हाय एवरीवन, स्वागत है आपके मेरे चैनल सरकारी नौकरी में। जो लोग बैंकिंग की तैयारी करते हैं या जो लोग बैंक में जॉब लेना चाहते हैं उनके लिए खास खबर है। IBPS जो हर साल बैंकिंग की परीक्षाएं कराती है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, उसका फॉर्म जो है RRBs के लिए आ चुका है, यानी कि रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक के लिए जो फॉर्म हर साल निकलता है IBPS का, उसका नोटिफिकेशन आ गया है। यह जो फॉर्म है यह ऑफिस असिस्टेंट और PO के लिए होगा, यानी जिसे हम स्केल 1 कहते हैं, स्केल 1। और बाकी जो 2 और 3 स्केल होता है यह उनके लिए होता है जो बैंक में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए एक्सपीरियंस मांगता है। तो आइए देखते हैं क्या है डिटेल कि जो बैंकिंग के इसमें एग्ज़ाम होते हैं RRBs के, इसमें जो RRBs भाग लेती है वो 43 RRB है जो भाग लेती है। आपको हम दिखा सकते हैं, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि टोटल 43 RRBs हैं। इसमें आप वही भर सकते हैं जो कि आपके हाई स्कूल में आपका सब्जेक्ट होगा, यानी कि लोकल लैंग्वेज। अगर लोकल लैंग्वेज आपके हाई स्कूल में हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, मैक्सिमम कहीं संस्कृत नहीं बोली जाती है लेकिन संस्कृत भी ऑप्शन दिया रहता है। तो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये आपका अगर हाई स्कूल में तीनों में से कोई सब्जेक्ट है या किसी किसी का तीनों होता है या कोई 2 सब्जेक्ट हैं, तो ऐसे जगह से आप फॉर्म भर सकते हैं जहाँ से हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश को ऑप्शन मिला हुआ है भरने को। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हिंदी लिखा हुआ है, आर्यावर्त बैंक लखनऊ के लिए है। फिर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अजमेर हिंदी। फिर बड़ौदा UP बैंक जो पहले पूर्वांचल बैंक हुआ करता था, उसके पहले पूर्वांचल ग्रामीण बैंक हुआ करता था, इसका हेडक्वार्टर गोरखपुर और इसमें हिंदी, उर्दू, संस्कृत। तो उर्दू जिसका भी है वो भी भर सकता है, जिन्होंने उर्दू से किया हुआ है या उर्दू सब्जेक्ट लेकर के हाई स्कूल किया हुआ है वो लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं छत्तीसगढ़ में फिर पटना में, जिसे दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक बोलते हैं। फिर आप इलाकी देहाती ग्रामीण बैंक, ये इलाकी देहाती बैंक जो है जम्मू कश्मीर श्रीनगर में है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं हिंदी को वरीयता यहाँ पे दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं हिंदी को ऑप्शन है, हिंदी वाले भर सकते हैं। वहीं हिमाचल में भी हिंदी वाले भर सकते हैं। फिर J&K ग्रामीण बैंक, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी हिंदी मांगी जा रही है। तो हिंदी भाषा वाले एक तरह से ज़्यादा RRBs हैं जो एग्ज़ाम करा रही हैं, जिनके लिए एग्ज़ाम हो रहा है। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, यहाँ भी हिंदी मांगा गया है। फिर आप यहाँ देखिए मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक इंदौर, यहाँ भी हिंदी है। फिर मध्यांचल ग्रामीण बैंक सागर, ये भी मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, हिंदी। फिर नीचे चलते हैं, बाकी आप इंग्लिश भी देखते रहिएगा। इंग्लिश यहाँ पे नागालैंड जो रूरल बैंक है यहाँ पे इंग्लिश मांगता है। तो अगर इंग्लिश आपको पढ़ने, बोलने, लिखने आता है और हाई स्कूल में आपके इंग्लिश सब्जेक्ट है तब भी आप इसको भर सकते हैं। वहीं पर प्रथमा UP ग्रामीण बैंक मुरादाबाद, यहाँ भी आप हिंदी देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। फिर राजस्थान मर्धवर ग्रामीण बैंक जोधपुर राजस्थान, यहाँ भी हिंदी है। फिर रोहतक में जो बैंक है सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, यहाँ भी हरियाणा में हिंदी मांगा हुआ है। फिर हिंदी है मुजफ्फरपुर बिहार में जो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है। फिर देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी, संस्कृत दोनों मांगा गया है। मैंने बताया संस्कृत कहीं बोली नहीं जाती है, हल्की फुल्की संस्कृत का जो एसेंट होता है वो यूज़ होता है, इसलिए हिंदी यहाँ पे और संस्कृत साथ में दिया गया है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में। फिर बाकी जो अदर स्टेट्स के लोग हैं वो लोग अपना अपना देख लें। जो लोग हिंदी से नहीं किए हुए हैं अथवा हिंदी नहीं लैंग्वेज आता है, ऐसे लोग अपने अपने स्टेट से भर सकते हैं इसको। धीरे धीरे जान रहे हैं, धीरे धीरे RRBs की संख्या घटती चली जा रही है, धीरे धीरे मर्ज होते रह रहे हैं बैंक। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए आपको इसको भरने के लिए। तो पता ही है इंडिया का होना ही चाहिए, ये तो नॉर्मल है, सब लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे स्किल 3, स्किल 2, इसके लिए हम बात नहीं करते, बैंकिंग वालों के लिए है। जो लोग बैंक में पहले से ऑलरेडी हैं तो जो हैं उनको तो पता ही है कंफर्म। फ़िलहाल जो स्किल 1 है, जिसे हम PO कहते हैं, असिस्टेंट मैनेजर कहते हैं, इसके लिए आपके पास होना चाहिए 18 साल से 23 साल के बीच का उम्र। अगर 18 साल से 30 साल के बीच है तो भर सकते हैं। उसमें भी कंडीशन है 3 जुलाई 1990 से 30 जून 2002 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर 3 जुलाई 1990 है या आपका डेट ऑफ बर्थ 30 जून 2002 है तब भी आप भर सकते हैं। वही बात कर लें क्लर्क की, जिसे हम ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ बोलते हैं,
इसमें आपका एज जो है 18 से 28 के बीच होना चाहिए। इसमें भी कंडीशन दिया है 2 जुलाई 1992 से और 1 जुलाई 2002 के बीच होना चाहिए। इसके पहले नहीं होना चाहिए और इसके बाद नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप नहीं भर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए आपको इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर आप क्लर्क का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, चाहे आप जिस भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हों, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कुछ भी हो, ग्रेजुएशन होना चाहिए बस कंप्लीट। कब तक कंप्लीट होना चाहिए वो डेट क्या है अभी आगे मैं बताऊंगा आपको। और प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको बताया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और उर्दू और संस्कृत। और जैसा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और भी जो हिंदी लैंग्वेज वाले स्टेट हैं, अगर ये चारों सब्जेक्ट में से जहाँ जहाँ जो मांग रहा है, अगर आपके हाई स्कूल में है और आपको पढ़ना लिखना बोलना आता है तभी आप वहाँ से भरिएगा, अन्यथा मत भरिएगा। और उसके अलावा क्या चाहिए, उसके अलावा आपके पास कंप्यूटर का कुछ नॉलेज होना चाहिए। कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है कि कंप्यूटर का आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, जैसे कि लोग कह देते हैं CCC चाहिए या बेसिक का चाहिए, फंडामेंटल का चाहिए, ऐसे बोल देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है, बस नॉलेज होना चाहिए, हल्का फुल्का कंप्यूटर चलाने आना चाहिए। नहीं आता होगा धीरे धीरे सीख लीजिए, बहुत टाइम है। फिर ऑफिसर स्किल फर्स्ट की बात करें, जिसे हम PO कहते हैं, असिस्टेंट मैनेजर भी बोलते हैं। ऐसे लोगों के पास ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज जो मैंने बताया, फिर वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि बात करें आप क्लर्क की और PO की, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है क्वालिफ़िकेशन को लेकर के। अगर कोई स्पेशल अगर क्वालिफ़िकेशन लिया हुआ है, जैसे लोग एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री में लेते हैं, तमाम लिखा हुआ है डिटेल्स, तो भी लोग भर सकते हैं। उनके लिए भी एक खास जो होता है PO का पोस्ट होता है, जिसे फील्ड मैनेजर भी कहते हैं गांव के लैंग्वेज में। ये ऑफिसर स्किल सेकेंड और थर्ड जो है, ये बैंकिंग वालों के लिए है, जो अथवा एक्सपीरियंसिंग वालों के लिए है, जिनका एक्सपीरियंस है क्षेत्र में। तो वह डेट आप जान लें। सबसे पहले आपके पास जो भी क्वालिफ़िकेशन इसमें मांगा जा रहा है वह 21 जुलाई 2020 तक आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आपके मार्कशीट पे, आपके सर्टिफिकेट पे 21 जुलाई 2020 लिखा हुआ है और उसके पहले का डेट पड़ा हुआ है, तभी आप इसको फॉर्म को आप अप्लाई करें, अन्यथा ना करें, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि DV की टाइम में बाहर कर दिया जाएगा। फीस का देख लेते हैं। ऑफिसर स्किल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड का अगर SC ST और PWBD कैंडिडेट हैं, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड जो होते हैं, और भी उसमें कंडीशन होता है जो हैंडीकैप्ड होते हैं, अगर ऐसे लोग हैं तो 175 रुपये उनका लगेगा। बाकी अदर कैटेगरी के हैं जैसे जनरल और OBC और EWS के, और भी जितनी कैटेगरी उसको छोड़ के बच गई, 850 रुपये फीस आपकी बढ़ा दिया है, 850 रुपये कर दिया है BPS ने, नहीं करना चाहिए। वहीं देख लेते हैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ का जो फीस है 175 रुपया, जैसा कि ऊपर वाले कंडीशन मैंने बताया था। यहाँ पे एक सर्विसमैन का एक्स्ट्रा लिखा हुआ है और 850 अदर्स का। बाकी आगे देख लेते हैं और बता देते हैं, इसमें क्लर्क का कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, जैसा कि आपको पता होगा, नो इंटरव्यू। और वहीं बाकी जो पोस्ट होंगे सबके लिए इंटरव्यू होना है। देख लेते हैं एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। इसमें 3 स्टेज होते हैं मेनली। प्री होता है, फिर मेंस होता है, ये आपको देना ही देना है। उसके बाद अगर आप क्लर्क के हैं तो आपकी DV हो जाएगी, फिर मेडिकल हो जाएगा, फिर ज्वाइनिंग ले लेंगे आप। अगर आप PO के लिए जॉब कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो वहीं इसके साथ साथ एक इंटरव्यू जोड़ दीजिए, बाकी सेम होता है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका उसी समय हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं प्रीलिम्स में, यानी कि प्री में जो ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क का है उसमें रीजनिंग और मैथ 2 चीज़ें केवल आएंगी। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम यहाँ नहीं दिया हुआ है क्योंकि अदर स्टेट का अलग अलग होता है। और इसमें रीजनिंग के 40, मैथ के 40 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सेम क्वेश्चन सेम मार्क है। और 45 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा, जो कि काफ़ी कम समय होता है, बहुत फास्ट स्पीड रहेगा, तभी आप एग्ज़ाम को बीट कर पाएंगे। वहीं ऑफिसर स्केल PO की बात करें तो रीजनिंग और मैथ में सेम प्रोसीजर जो क्लर्क में वही है,
सेम क्वेश्चन सेम मार्क का, 40 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन 80 मार्क, और इसमें भी 45 मिनट का टाइमिंग दिया गया होता है। बात करें कट ऑफ की, क्या कट ऑफ जाता है, तो आप जान लीजिए अगर 80 नंबर का है तो नियर अबाउट 80 ही कट ऑफ जाता है, यानी कि आप जान लीजिए 75 से 80 के बीच मैक्सिमम कट ऑफ जाता है। कभी कभी कम भी चला जाता है, 70 के बिलो बहुत कम चांस होता है कि कहीं का चला जाए, 70 से कम का जा भी सकता है भाई, कुछ कहा नहीं जा सकता है भविष्य, लेकिन बहुत कम चांस होता है। अगर आप टेस्ट देते हैं डेली, अभी टाइम है, अगर 70 से 80 के बीच में अगर आपका मार्क आ रहा है, अगर 75 से ऊपर बराबर आ रहा है, हमेशा आ रहा है, तो आप मान के चलिए कि आपका जो है चांस मिल सकता है, आपको मेंस देने का मौका मिल सकता है। ये तो प्री हो गया। फिर मेंस में आप देख सकते हैं थोड़ा ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। मेंस में 2 चीज़ें कॉमन रहेंगी, जो रीजनिंग और मैथ आप दे के आए हैं प्री में वही रहेगा। कंप्यूटर का थोड़ा बढ़ जाता है, और जीए जिसे करंट अफेयर कहते हैं। फिर हिंदी और इंग्लिश में आपको एक चूज करना होता है, दोनों नहीं करा जाता है, कोई एक ऑप्शन मिलेगा आपको करने को। फिर ये आपको क्वेश्चन होंगे सबके सामने, देखिए क्वेश्चन लिखे हुए हैं रीजनिंग से लेकर के और मैथ तक के, सबके 40 क्वेश्चन किए जाएंगे। 5 सेक्शन होंगे, 200 क्वेश्चन टोटल होंगे, और जो रीजनिंग होगा उसके लिए 50 मार्क्स, बाकी कंप्यूटर के लिए 20 मार्क्स आधा। फिर जीए हो गया, और इंग्लिश और हिंदी, इसके लिए सेम क्वेश्चन सेम मार्क आप यहाँ देख सकते हैं। फिर मैथ में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी कि मैथ और रीजनिंग अगर आपका अच्छा तैयार रहे तो आप कंपटीशन में बीट कर सकते हैं। 200 क्वेश्चन होगा, 200 मार्क होंगे टोटल। और इसमें भी आप जान लें कट ऑफ जो होता है बहुत हाई नहीं जाता है, तब भी 150 से 160 65 70 इतने के बीच रहता है। तो इतने के बीच अगर आपका आ रहा है, अगर टेस्ट वगैरह देने पर अभी समय है, आ सकता है, तो आप इसे अप्लाई करें। वही सेम जैसे क्लर्क में है ऐसे पीओ में है, 2 घंटे का समय दिया जाता है। बाकी क्वेश्चन पेपर जो होंगे हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में रहेंगे। अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो इंग्लिश में ही रहेगा, और केवल एक स्टेट से ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 2 फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि जो सेकेंड वाला भरेंगे वही अलाउ होगा, फर्स्ट वाला कैंसिल हो जाता है रजिस्ट्रेशन। तो आइए कुछ और ज़रूरी चीज़ देख लेते हैं कि कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। तो 1 जुलाई से 21 जुलाई के बीच इसका लास्ट डेट है। बहुत कम ही ऐसा होता है कि लास्ट डेट बढ़ाया जाए, तो आप अगर भरना चाहते हैं तो आप समय से भर दीजिए। और वहीं बात करें फ़ीस की, तो 1 जुलाई से 21 जुलाई के बीच ही इसका फ़ीस भी जमा होगा। अन्य जो वैकेंसी जो होती है उसकी तरह नहीं होगा कि 2-3 दिन एक्स्ट्रा मिले। इसमें कॉल लेटर जो है प्री एग्ज़ाम का आपका 12 अगस्त से ही प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि 1 महीने का समय आपको एक तरह से मिल रहा है जो है तैयारी करने का पूरा बढ़िया से। तो जुलाई और अगस्त, क्योंकि अगस्त में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो सितंबर के प्रथम सप्ताह में, और सितंबर अक्टूबर के बीच दिया है डेट। इसलिए आपकी टेंटेटिव नहीं दिया है, हमेशा देता है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, कैंसिल हो ही जाएगा, इसको पता ही है, तो इसीलिए उसने डेट अभी क्लियर नहीं किया है। फिलहाल सितंबर और अक्टूबर में एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। अगर डेट आगे भी बढ़ेगा तब भी इसके एग्ज़ाम जो है अपॉइंटेड टाइम पे हो जाते हैं। यह वैकेंसी कभी जल्दी फंसती नहीं है, कभी ऐसा बहुत कम ही ऐसा देखने को मिला है अभी तक। फिलहाल प्री का जो एग्ज़ाम है उसका सितंबर या अक्टूबर में जब भी होगा उसी महीने रिजल्ट भी आ जाता है। और वहीं मेंस की बात करें तो अक्टूबर या नवंबर में जैसे रिजल्ट आता है कुछ दिन बाद मेंस का भी एडमिट कार्ड आ जाता है। फिर उसी महीने में ही मेंस कराया जाएगा और रिजल्ट उसी महीने में ही निकाल दिया जाता है, महीने के लास्ट में। मान के चलिए 5 से 10 या 15 तारीख तक पेपर हुआ तो उसी महीने में लास्ट तक या उसके अगले महीने के फर्स्ट वीक तक इसका भी रिजल्ट आ जाता है। इंटरव्यूज़ वगैरह भी इसकी जो वैकेंसी जो होती है वह आप मान के चलिए कि 6 महीने के अंदर जो होती है पूरी तरह से आप ज्वाइनिंग पा जाते हैं। अगर जुलाई से बात करें तो जुलाई से जनवरी के बीच में लगभग आपका 6 महीना होता है, तो उसके बीच आप जो है जॉब पा जाते हैं। तो ऐसे लोग जो बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि सबको जनवरी में अलॉटमेंट कर दिया जाता है। प्रोविजनल अलॉटमेंट पीओ और क्लर्क का जनवरी में 2021 में हो जाएगा। और जो लोग इसमें बच जाते हैं, जिनका किसी कारणवश नहीं हो पाता है, कुछ पॉइंट से मान लीजिए 0.23 0.01 से कम रह जाते हैं, वे ऐसे लोग वेटिंग में चले जाते हैं।
और ऐसे लोगों का नेक्स्ट ईयर ही होता है। जब नेक्स्ट ईयर वैकेंसी निकलती है उसी में जोड़ दिया जाता है और वेटिंग वालों का पक्का हो ही जाता है। मैक्सिमम अभी तक चांसेस हैं 99% हो ही जाता है, 1% कुछ भी हो सकता है भाई, कहा नहीं जा सकता। और जो इसके लिए पीईटी एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि एग्ज़ाम से पहले जो ट्रेनिंग कराई जाती है एक टाइप की, ऐसे लोग जो जनरल को छोड़ करके बाकी जो लोग होते हैं उनको ये मौका मिलता है देने का। तो पीईटी उन्हीं का होता है। जैसे लोग रिजर्वेशन कैटेगरी के होते हैं उनको एक चांस दिया जाता है, आपको सीखने का मौका मिलता है कि एग्ज़ाम में कैसे आप बैठें, एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करें, कैसे आप तैयारी करें। तो उसके लिए एक डेमो टाइप का होता है फॉर्म, आपको एग्ज़ाम टाइप का होता है, टेस्ट टाइप का आपको देना होता है। तो इसको लिखा है कि ऐसा तब पीईटी कराया जाएगा जब पॉसिबल होगा और सेफ़ होगा, यानी कि कोविड-19 की बात कर रहा है लास्ट में। और बाकी सीटें दी गई हैं, फिलहाल सीटों को आपको क्या ही करना है, क्योंकि बैंक में जो होती हैं सीटें कमी होती हैं, कमी निकलती हैं और जो कंपटीशन है इसमें काफ़ी हाई होता है। तो जो लोग भी बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें। और अभी 2 महीने का टाइम है, अगर आप अच्छी तैयारी कर देते हैं तो बिल्कुल ही आपका निकल जाएगा, क्योंकि इसमें 2 ही चीज़ चाहिए, स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड एंड एक्यूरेसी आप मेंटेन कर लें तो आप जान लीजिए आपका सिलेक्शन एक तरह से हो ही जाना है। तो जितने लोग भी तैयारी करना चाहते हैं बैंकिंग की, तो लोग फॉर्म को अप्लाई कर दें। और बाकी जो कुछ भी वैकेंसी से रिलेटेड आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।